नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। महज 2-3 महीने रह गए हैं चुनाव को लेकर के। चुनाव की तारीख की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। मोहरे सजाए जा रहे हैं और हर तरफ कोशिश वोटरों की गोलबंदी की। अलग अलग राजनीतिक दल जो है अपने अपने सिद्धांत को लेकर के, अपने अपने विचारों को लेकर के, अपनी अपनी घोषणाओं को लेकर के जनता के बीच जा रही हैं। वायदे किए जा रहे हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए क्या करेंगे। लगातार बिहार में देखिए, एक तरफ जहां एनडीए सरकार, नीतीश कुमार की सरकार लगभग 20 वर्षों से है और वहाँ मुख्यमंत्री भी है नीतीश कुमार, बीजेपी और जदयू डबल इंजन की सरकार। और देखिए, कहा जा रहा है कि 20 वर्षों में किस तरह से बिहार जो है वो कितना आगे बढ़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपनी गोलबंदी में लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं सरकार को लेकर के और कहा जा रहा है कि देखिए, अब जो है नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है। ये हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है, एक उदाहरण के तौर पर देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक ही फसल अगर बार बार खेत में हो तो फसल जो है वो पैदावार बहुत कम होता है। और ऐसे में जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तंज कसते हैं कि देखिए, उनकी उम्र हो चुकी है और सामने तेजस्वी यादव हैं, युवा हैं, युवा पर भरोसा कीजिए। वो खुद कहते हैं कि मुझे मौका दीजिए, मैं बिहार को आगे लेकर के जाऊँगा। नौकरी को लेकर के तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, हमने ही शुरुआत में ही मैं कहा था कि बिहार में जो है बेरोजगारी है, रोजगार लाना है, पलायन को रोकना है। बातें नहीं मान रहे थे नीतीश कुमार चाचा, और फिर जो हमने जोर दी तो कई तरह की बातें हुई, लेकिन फिर शुरुआत हुई और अब देखिए कि कॉपी कर रहे हैं। और फिर तेजस्वी यादव कई सारे आरोप सरकार पर लगाते हैं कि देखिए, प्लानिंग तो उन लोगों के पास है नहीं, हम जो करते हैं कहते हैं वही ये लोग जो है चुरा लेते हैं या कॉपी करते हैं। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। यानी आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है बिहार की राजनीति में जारी है। लेकिन बात देखिए, अब चुनावी मैदान में जाने की हो रही है। बात अब जो है बहुत नज़दीक की हो जा रही है, क्योंकि अब महज 2-3 मंथ बचे हैं और जनता हिसाब मांगेगी। जनता के बीच जो है जा कर के अब हिसाब देना है और ये तमाम नेता उसी कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन पार्टियों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है उम्मीदवारों के चयन को लेकर के। और देखिए, अलग अलग बिहार के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी तय कर लिए हैं कि अब किसको किसको टिकट देना है। यानी सिंबल, पार्टी के सिंबल पर कौन से खिलाड़ी जो है मैदान में उतरेंगे, कौन से पहलवान कहिए कि वो मैदान में उतरेंगे, कौन से बल्लेबाज जो है वो मैदान में उतरेंगे, इसकी भी प्लानिंग तमाम राजनीतिक पार्टियों ने या तो कर ली है या फिर उसी कवायद में जुटी हुई है। सीट शेयरिंग एक अलग मसला है। जो घटक दल हैं वो आपस में बैठ करके बातचीत करने को उतारू है और उसके लिए भी रसाकसी चल रहा है। एक तरफ एनडीए की बात करेंगे तो यहाँ भी देखिए, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, बीजेपी और जदयू है। लगातार एक दूसरे पर जो है दबाव बनाने की राजनीति अंदर ही अंदर हो रही है। चिराग पासवान ने कई बार कहा भी है कि देखिए, हम बिहार सरकार में हम कहीं से भी शामिल नहीं। और जाहिर तौर पर चिराग पासवान जो है एनडीए के घटक दल तो हैं, लेकिन बिहार सरकार में जो है उनकी कोई भूमिका नहीं है, ना तो उनके विधायक हैं, ना कोई एमएलसी हैं। लेकिन अब इन्हीं बातों को लेकर के जो है कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए सियासत हो रही है। सीट शेयरिंग के मामले पर जो है दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी महागठबंधन में भी कांग्रेस और जो है वाम दल हैं, या फिर आप ये वीआईपी पार्टी को लीजिए, सनोम मल्ला का कहना है कि वो 60 सीटों पर जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे। डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव जो है वो सीएम बनेंगे और अगर बहुमत मिलती है तो, और फिर जो है हम यानी सनोम मल्ला जो है वो डिप्टी सीएम बनेंगे। ये तो इस तरह की बातचीत अंदर खाने जो है चल रही है और एक दूसरे पर जो है दबाव बनाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीट मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर ज़्यादा जो है लोग जोर दे रहे हैं उम्मीदवारी को लेकर के है। और देखिए, बिहार में
243 विधानसभा सीट है और 243 विधानसभा सीट में अलग अलग जो है उम्मीदवार वो अपनी एड़ी चोटी लगा रहे हैं उम्मीदवारी को लेकर के। बीजेपी में उतनी ही खलबली है, जदयू में उतनी ही खलबली है, आरजेडी में उतनी ही खलबली, यानी तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो अब जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, कांग्रेस है, लेफ्ट है, मुकेश सहनी की पार्टी है, हर तरफ वहाँ भी उम्मीदवारों की जो है भरमार है। और जाहिर तौर पर जो राजनीति में हैं, जो राजनीति के धुरंधर हैं, जो राजनीति के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लगातार राजनीति की है, तो वो यही एक मौका होता है, वो चाहते हैं कि उन्हें उम्मीदवारी मिले और वो जो है जनता के बीच जाए, विधायक बन करके आए। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है कि रस्साकसी है, एक दल से दूसरे दल में जो है खंगाल भी रहे हैं, लोग तलाश भी रहे हैं कि आखिर, और सुनिश्चित करना चाहते हैं अपने आप को कि टिकट कहाँ मिलेगा। दावेदारी लोग पेश करते हैं वहाँ भी, जिस तरह से पार्टी अपने गठबंधन में जो है ज़्यादा सीट शेयरिंग चाहते हैं, उसी तरह से देखिए उम्मीदवारों की भी वही कमोबेश भूमिका वही होती है। जो उम्मीदवार हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जो है उनके लिए टिकट को लेकर के जो है सुनिश्चित की जाए कि हाँ अमुक विधानसभा से वो उम्मीदवार होंगे। और अब हम आपको बता दें कि जो बीजेपी को लेकर के जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी ने लगभग बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय कर ली हैं। 243 विधानसभा में बीजेपी ने अपने लोगों को भेजा है समीक्षा करने के लिए, सर्वे करने के लिए कि आखिर कौन से उम्मीदवार की पकड़ जमीन पर है, कौन से उम्मीदवार की पकड़ आम जनता के बीच में है, कौन पॉपुलर है, कौन से नेता ने लगातार जनता के बीच रह करके काम किया है, और कौन से ऐसे भी नेता है जो सिर्फ लिफाफी वादे करते हैं, लिफाफी बातें करते हैं, सिर्फ ऑफिस दफ्तर और गणेश परिक्रमा करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए देखिए बीजेपी ने अभी से ही, और कहा जा रहा है कि लगभग 4 महीने पहले से ही अपनी टीम को छोड़ दिया है 243 विधानसभा में, और वो टीम जो है समीक्षा कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि कौन से उम्मीदवार की पकड़ जो है वो जनता के बीच है, किन्होंने काम किया है, कौन उम्मीदवार हैं, कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जो हर वक्त जनता के बीच रहते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल रहते हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर के बीजेपी की जो कार्यशैली रही है, वो तमाम चीज़ों को लेकर के जनता के बीच कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं या कौन से ऐसे नेता हैं जो लगातार जा रहे हैं, जनता के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर के बीजेपी की जो तमाम जो योजना है, इन सब चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है कि आखिर कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी पार्टी लाइन पर भी बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि ऐसे ही लोगों का चयन होगा, क्योंकि जीत सुनिश्चित करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवारों पर भरोसा करने की बात हो रही है जो जीत सुनिश्चित कर दें। इसलिए तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो इन्हीं बातों पर होगा कि जिसने ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच वक्त दिया, जनता के बीच जिनकी पकड़ है, जनता का जिनके ऊपर विश्वास है, ऐसे उम्मीदवारों की सूची बनाई जा रही है, ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई जा रही है। और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐसे ही चेहरे पर विश्वास करेगी और ऐसे ही चेहरों को टिकट देगी। और अभी से ही देखिए कहा जा रहा है कि बीजेपी में लगातार जो है वो टीम जो है काम कर रही है, रिपोर्ट जो है निकल कर सामने आ रही हैं, और कहा जा रहा है अगस्त और सितंबर में ये लगभग बहुत जो है एक्टिव मोड में हो जाएगी। हालांकि काफ़ी तेज़ी से काम इस पर चल रहे हैं और फिर टिकट बंटवारे की बात जो है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी में टिकट को लेकर के लगभग चीज़ें तय है, क्लियर है, और जैसे ही वो लिस्ट सामने आएगी, जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आएगी, तो फिर बहुत देर नहीं लगेगी और फिर जो है वो चीज़ें सामने आ जाएगी। और जो खुलासे की बात हम कर रहे थे, यही एक मापदंड है जिस पर खरा उतरना है बीजेपी के प्रत्याशी के। और बाकी दलों में भी कमोबेश इसी तरह की बातें कही जा रही है। और जाहिर तौर पर देखिए जीत के मायने क्या होते हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं हैं। हर कोई जो है चाहता है कि हम जीत करके आएँ, सरकार में रहे, सरकार का हिस्सा बने, अपनी भागीदारी को मजबूत करें। एक तरफ जहां एनडीए में इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी से ही प्लानिंग और लंबे समय से प्लानिंग हो रही है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन में भी लंबे समय से इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के प्लानिंग हो रही है। लेकिन बीजेपी ने 4 महीने पहले से देखिए जो खबरें हैं
अपने लोगों को बिठा रखा है, समीक्षा की जा रही है, सर्वे किए जा रहे हैं और ऐसे ही उम्मीदवारों का चयन होगा और ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी, सिंबल दिया जाएगा, मैदान में उतारा जाएगा और विधानसभा चुनाव में ऐसे ही लोगों को टिकट देकर के पार्टी भेजेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।